और दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे या जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो तैयार किया है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को विचार करना चाहिए और कम से कम उन लोगों को तो करना ही चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड हैं, जो अब जबकि हमारा युग चांद पर जा पहुंचा है, बहुत से ऐसे कार्य उसने कर दिए हैं जो असंभव से लगते थे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की इतनी अवेयरनेस, इतनी जानकारी, इतनी प्रचुरता जो है पाई नहीं जाती है हमारे समाज में, हम में, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में। और उसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं और बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे लाइफ पर पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, टॉपिक का विषय है साइकोलॉजी वर्सेस मिसबिलीफ। तो मिसबिलीफ ये एक प्रकार का, मैं कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास जो है, कि आज भी जब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति अगर साइकोलॉजिस्ट बनता है या एक व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट बनता है, तो उसे लगभग अपने 8 से 10 वर्ष देने होते हैं। उसके बावजूद वो उस फील्ड में इतनी एक्सपर्टनेस उसमें आती है कि वो ये जज कर पाता है कि इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, अगर ये ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। यहां हम सामान्य बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य बिहेवियर से मतलब है कि पूरी तरह सो रहा है, पूरी तरह जाग रहा है, पूरी तरह सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज नियमों के अंतर्गत चल रहा है, वो हो गया सामान्य। और अगर वो समाज के अनुरूप नहीं कर रहा कोई भी कार्य, सामाजिक नियमों के अनुसार, या पूरी तरह प्रॉपर वे में उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं चल रहा है, तो वो असामान्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। और उस असामान्य व्यवहार में बहुत से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जिन पर हम अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि उन लोगों, उन सभी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए या डिसऑर्डर्स के लिए लोग जनरली पहले तंत्र मंत्र में, पाखंडवाद पर, अंधविश्वास से जुड़े लोगों को पहले टटोलेंगे, पहले उनसे डिस्कस करेंगे, पहले उनके पास जाएंगे, ताबीज बनवाएंगे, या और बहुत सारे इस तरह के उनके जो मिसबिलीफ्स हैं उन पे वो विश्वास रखते हैं, उन पे उनका विश्वास होता है। और जब वो थक हार जाते हैं और उनको चारों तरफ से ये दबाव रहता है कि नहीं, अब हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में भी उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई ये केस मेरा नहीं है, ये साइकियाट्रिस्ट का है, आप वहां जाइए, तब वो वहां चल कर आते हैं। जबकि आज इतना अधिक सोशल मीडिया पर साइकोलॉजी का प्रचार प्रसार हो रहा है, बावजूद इसके लोग, आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसी जगहों पर जहां मैं उन जगहों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उन जगहों पर इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो चीखते हुए मिलेंगे, चिल्लाते हुए मिलेंगे, सिर्फ को दीवारों से टकराते हुए मिलेंगे, जंजीरों से अपने आप को पीटते हुए मिलेंगे, और अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकालते हुए मिलेंगे। तो उन चीजों के लिए दोस्तों, उन बीमारियों के लिए क्यों नहीं एक सही सोच विकसित की जाए, क्यों नहीं उसके लिए एक सही व्यक्ति को चुना जाए। क्यों आप ढोंगियों के पास जाते हैं, क्यों आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपका पैसा भी लूट लेता है, आपकी बीमारी को बढ़ा देता है, और आपको अंततः आना वहीं पड़ता है जहां प्रारंभ में आना चाहिए। तो दोस्तों, आज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत सारे प्रभाव जो है निरंतर रूप से, अगर वो जो है वो बीमारियां अगर रहती रहें, अपना प्रभाव दिखाती रहें, और उनका ट्रीटमेंट ना हो, तो फिर व्यक्ति जो है अंततः उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही पड़ता है। और ऐसा हम जनरली देख सकते हैं। दोस्तों, चिंता उनमें एक आम समस्या है। चिंता सभी को होती है, लेकिन जब यही चिंता क्रॉनिक वे में चली जाती है, जनरलाइज्ड हो जाती है, जीएडी में बदल जाती है, तो
इसमें दोस्तों वो व्यक्ति निरंतर चिंतित रहने लगता है, एक ही प्रकार की चिंता उसे होने लगती है। तब उसको किसी तंत्र मंत्र से उसको ठीक नहीं कर सकते हम। अगर एक व्यक्ति को लगातार 15 दिन से, महीने भर से चिंता हो रही है लगातार कि पता नहीं क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, मेरे ये होगा, तो फिर उसमें तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता। उसमें किसी तरह का अनुष्ठान अगर हम करना चाहें तो भी फायदा नहीं आएगा। हमें किसी न किसी साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को दिखाना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति तनाव में है, किसी भी तरह के प्रेशर में है, यदि व्यक्ति तनाव के बाद की स्थिति डिप्रेशन की आती है, तो डिप्रेशन का तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। डिप्रेशन में व्यक्ति जो है अकेला रहना पसंद करता है, कटा कटा रहता है, बात कम करता है, और बहुत सी ऐसी उसमें नई चीजें डेवलप हो जाती हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो उसमें हो क्या रहा है। और उस वक्त भी अगर फैमिली मेंबर उस व्यक्ति को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां उसका इलाज प्रॉपर नहीं होता, या उसके साथ केवल कुछ पूजा पाठ के, तंत्र मंत्र के, या कुछ जो है सिंपली जो इस तरह के कार्यों को करने वाले लोग हैं, वो अपने विधि जो उनका तरीका है उन विधियों के द्वारा उसका इलाज करना चाहते हैं, तो वो उनका इलाज नहीं है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, मतलब ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स हैं जिनको समय रहते हम अगर ठीक कर लेते हैं डिप्रेशन को तो ठीक हो जाता है। ये डिप्रेशन का पेशेंट भी अगर बहुत सीवियर कंडीशन में आता है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को ओसीडी हो जाता है, बार बार वो जो है उसमें ऑब्सेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या वो किसी चीज को चेक करता रहता है, या वो कोई चीज को करने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस करता है, बार बार खिड़की खोलता है, बंद करता है, ताले को चेक करता है, या लाइट को ऑन ऑफ करता है, या बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो वो भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जो उसका जो है केवल और केवल समाधान एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है। और साइकेट्रिस्ट उसका इलाज करेंगे, साइको मेडिसिन के द्वारा करेंगे, साइकोथेरेपी के द्वारा करेंगे, और उसमें एक प्रोसीजर चलेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, जहां पर व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मेरे कुछ नींद नहीं आ रही है, मेरे टेंशन है, मेरे चिंता है, और वो उसी चिंता में परिवार के लोग क्या करेंगे कि उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, डॉक्टर्स फिजिशियन को दिखाएंगे, तो फिजिशियन भी टेस्ट कराएगा, और टेस्ट कराने के बाद जब उन्हें लगेगा कि टेस्ट में तो सब चीजें नॉर्मल आ रही है, तो फिर ये पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है, तब फिर वो, क्योंकि डॉक्टर्स तो अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा केस है या किसका केस है, तो डॉक्टर तुरंत रिकमेंड कर देते हैं कि इसे आप एक बार साइकेट्रिस्ट को भी दिखाएं, हो सकता है ये उनसे रिलेटेड केस हो, तो वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हुआ, या ओसीडी हुआ, या आप ये देखिए कि साइकोसिस या साइकोन्यूरोसिस हुआ, या मूड डिसऑर्डर हुआ। मूड डिसऑर्डर अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। एकदम से व्यक्ति जो है अपने आप में बहुत गुस्सा हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, या प्रशंसा पाने की इच्छा रखेगा, या बड़ी बड़ी बातें करेगा, और फिर नीचे एकदम से डाउन टू अर्थ हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं उतार चढ़ाव वाली, ये बड़ी गंभीरतम जो असामान्य मनोविज्ञान में होने वाली जो के अंतर्गत आने वाली बीमारियां हैं वो हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सिजोफ्रेनिया जो अपने आप में बहुत गंभीर बीमारी है। सिजोफ्रेनिया में आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति लगातार चिंतन करता है, डिस्टर्बेंस रहता है, उसके विचार भी विघटित रहते हैं। तो ओवरऑल वो एक काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है सिजोफ्रेनिया का पेशेंट। तो ये चीजें क्या है, अगर हम चाहें तो कई इनका इलाज जो है कोई इस तरह बाबाओं के पास हो जाए या किसी तंत्र मंत्र वाले के पास हो जाए, तो दोस्तों ये केवल मिथ्या है। ये अपने आप को दिलासा देना मात्र है, या अपना एक समय व्यर्थ करने वाली स्थिति है। आज जब चांद पर व्यक्ति पहुंच चुका है, महिलाएं विमान चला रही हैं, तो आज हम फिर भी एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं, एक काउंसलर की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो साइकोथेरेपी क्या से हमें क्या कर देता है।
एक हिप्नोटाइज्ड करने के बाद एक व्यक्ति वो सब करता है जो आप कराना चाहते हैं। वो ठीक टाइम पर उठेगा। हिप्नोटिज्म के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को ठीक टाइम पर ऑर्डर देता है, उसके अनकॉन्शियस में स्टोर करता है ऑर्डर को, तो वो उसी वक्त वो काम करेगा। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि एक साइकोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है लाइफ में, और उसको हमें समझना चाहिए और उसी तरह हमें इलाज भी लेना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा अगर ये सब हम समय पर नहीं करते तो आजकल जितने भी सुसाइडल केस हैं या जो हिस्टीरिया से रिलेटेड जो केस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हिस्टीरिया जनरली फीमेल्स में पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, पर फीमेल में ज्यादा पाई जाती है। तो ये एक शादी को टूटने का कारण भी बन जाता है अपने आप में बहुत से ऐसे फैमिलियर डिस्प्यूट के रीजंस को क्रिएट करता है। तो और अगर हम देखें तो कई बार ये सुसाइडल केसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्यों नहीं इस दिशा में सोचना चाहिए, हमें क्यों नहीं मनोविज्ञान के इस पहलू पर भी दिशा और ध्यान देने की जरूरत है कि आज हर मनोवैज्ञानिक, हर साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक इस कार्य को पूरी तरह ठीक करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाता है। दवाइयां रिकमेंड करता है, साइकोलॉजिकल थेरेपी रिकमेंड करता है, अपनी सलाह देता है, जिनके बावजूद ये एक व्यक्ति रिसर्च करके बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स पर जो है रिसर्च वर्क करने के बाद ये इस तरह के लिए वो एलिजिबिलिटी पाता है और लोग चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर उनके साथ न केवल उनके पैसे को लूट लिया जाता है बल्कि जो पेशेंट होता है उसको गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, आप कहां जाना चाहते हैं। आप अपने समय को व्यर्थ करना चाहते हैं, पैसे को व्यर्थ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने समय का सदुपयोग भी करना चाहते हैं, पेशेंट भी ठीक करना चाहते हैं और राइट पर्सन के पास जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, राइट पर्सन तो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है। आप डिसाइड करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।